ये कानून की नज़र में जब एक परिस्थिति ऐसी दिखाई दे रही है कि अपराध कुछ और हुआ है और दिखाया कुछ और जा रहा है, तो कानून की नज़रों में ये गंभीर अपराध है और ये अपराध पुलिस कर रही है, तो ये पुलिस के ऊपर कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल अपराध है। और जो आईओ है या जो पुलिस वाला इसमें शामिल है या जो डीएसपी ये कह रहे हैं कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है, इसको ना दिखाया जाए मीडिया के ऊपर, उनके ऊपर ये सारा का सारा उनके ऊपर केस बनता है। और उनके ऊपर केस बढ़ने से वो क्या-क्या धारा लगते हैं, मैं ये आपको बताता हूँ दोस्तों। पुलिस के ऊपर जो केस बनेगा, वो बनेगा कानून के दुरुपयोग का, और उसके ऊपर आईपीसी की धारा 166 ए लगेगी। आईपीसी की धारा 166 ये कहती है कि लोक सेवक द्वारा कानून का जानबूझकर दुरुपयोग करना, पालन ना करना, जानबूझकर गिरफ्तारी से बचना और पीड़ित व्यक्ति को न्याय से वंचित करना। इसके अलावा 166 ए के अलावा इसमें आईपीसी की धारा 218 यानी गलत रिपोर्ट बनाना, धारा 219 कानून के विरुद्ध आरोपी को संरक्षण देना, ये पुलिस के ऊपर कार्रवाई बनेगी और इसके अंदर 6 महीने से लेकर 2 साल की सज़ा है और नौकरी से बर्खास्तगी है, अगर पुलिस इसमें आरोपियों को बचाती है। इसमें ये मामला बनता ही नहीं कि आरोपी को जो वो सेफ हाउस में भेजा गया, उन्होंने क्या एप्लीकेशन दी, क्या अपनी वो दी, परिस्थितिजन्य साक्ष्य है वो ये दिखाई दे रहे हैं कि लड़की के घर में घुसे गए हैं, वो हथियार लेके घुसे हैं, ज़बरदस्ती घुसे हैं, लड़की को खींच के लेके जा रहे हैं और लड़की उसमें सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रही है चिल्लाती हुई। तो ये दोस्तों किडनैप का मामला है, लेकिन ये मैं समझ नहीं पा रहा कि पुलिस क्यों और किस दबाव में या किस लालच में जो आरोपी हैं उनको जेल करने की बजाय जो पीड़ित हैं, जिनकी इज़्ज़त गई समाज के अंदर, जिनकी इज़्ज़त गई, जिनके ऊपर उँगली उठी और जिनके घर से जिनकी लड़की को उठना आज वो किसी का मुँह दिखाने लायक नहीं है, और वो मीडिया में ये कह रहे हैं कि पुलिस हमारे पास ये फ़ोन कर रही है कि केस तुम्हारे ऊपर बनेगा, यानी दबाव उनके ऊपर डालने लग रही है दोस्तों। तो ये आप ये बताइए कि हरियाणा की पुलिस, क्या यही हरियाणा की पुलिस है? ये कानून की नज़र में जब एक परिस्थिति ऐसी दिखाई दे रही है कि अपराध कुछ और हुआ है और दिखाया कुछ और जा रहा है, तो कानून की नज़रों में ये गंभीर अपराध है और ये अपराध पुलिस कर रही है, तो ये पुलिस के ऊपर कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल अपराध है। और जो आईओ है या जो पुलिस वाला इसमें शामिल है या जो डीएसपी ये कह रहे हैं कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है, इसको ना दिखाया जाए मीडिया के ऊपर, उनके ऊपर ये सारा का सारा उनके ऊपर केस बनता है। और उनके ऊपर केस बढ़ने से वो क्या-क्या धारा लगते हैं, मैं ये आपको बताता हूँ दोस्तों। पुलिस के ऊपर जो केस बनेगा, वो बनेगा कानून के